नमस्कार, इनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का इनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। आज भारत बंद है। भारत बंद किसानों ने जिसका आह्वान किया था उसका पूरे तरीके से असर अब पूरे देश में दिखने लगा है। सुबह से ही ये भारत बंद का शुरुआत हुई थी और अब तक इसका असर लगातार देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर कई चीजें होती नजर आ रही है। जो आपको बता दें कि किसान आंदोलन को आज पूरे 10 महीने हो चुके हैं, जिसके मद्देनजर आज जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने भारत बंद का आह्वान किया था और हरियाणा में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको देखते हुए आज भारत बंद का ऐलान किया गया था। और इसी के मद्देनजर अगर तमाम कड़ियों पर देखें तो आज सुबह से ही लगातार जो किसान हैं वो सड़कों पर आ गए थे। लगातार किसान सड़कों पर बैठकर नारेबाजी करते नजर आ रहे थे और प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे। और इसी बीच हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक तमाम ऐसे राज्य हैं, पंजाब सबसे अहम राज्य इसमें, जहां पर सबसे ज्यादा असर जो है वो किसान आंदोलन का और इसी के साथ भारत बंद का देखने को मिला। तमाम दुकानदारों ने भारत बंद का समर्थन करते हुए अपनी दुकानें बंद रखी और इसी तरीके से किसानों का समर्थन तमाम दुकानदारों, व्यापारियों और बैंक कर्मचारियों ने किया। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दिल्ली में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा, उसके बावजूद भी लंबा जाम देखने को मिला। हालांकि हरियाणा में भारत बंद का सबसे व्यापक असर देखने को मिला, जहां पर किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 और NH24 को पूरे तरीके से जाम कर दिया था। करनाल में NH44 को भी किसानों ने पूरे तरीके से जाम कर दिया था। बात करें अगर किसानों की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं और हम कानूनों को हाथ में नहीं लेंगे। आगे की रणनीति क्या कुछ होगी ये संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग को प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया है। शंभू टोल प्लाजा के पास दिल्ली अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद किया गया था। हालांकि स्कूलों और अस्पतालों में जाने वाले लोगों के लिए रास्ता खोला गया है। किसी भी तरीके से जिस छात्र की परीक्षा है उसको स्कूल में जाने की इजाजत दी गई है, उसको नहीं रोका जा रहा है। मात्र उनसे उनका एडमिट कार्ड या फिर कोई प्रूफ मांगा जा रहा है जिससे पता चले कि वो स्कूल के बच्चे हैं, जिसके बाद उन्हें साफ तौर पर कहीं भी रोका नहीं जा रहा है। इसी के साथ हमने सुबह ही आपको तस्वीरें दिखाई थी जिसमें एम्बुलेंस को भी किसी भी तरीके से रोका नहीं जा रहा था। हर ओर जो तमाम चीजें हैं वो दिखते नजर आई है। पूरा प्रशासन भी अलर्ट पर था। जाए जो मतलब कानून बनाए। अब कब तक बैठ रहोगे? कब तक का प्लान है आपका? कितने बजे तक बैठेंगे? हम बैठे हैं 12 से 4 तक। 12 से 4 तक का प्लान है हमारा, आगे में, और बैठे रहेंगे हम जब तक, और जब तक हमारे ये मांग सारी पूरी नहीं होंगी, जब तक हम कहा करें अपने धरना खत्म नहीं करेंगे। फिर कब बनाएंगे? आज भारत बंद किया, फिर कब आपका ये प्लान है? फिर आपका जो भी कमेटी बनाएगी, जो मतलब हमारे ऊपर से आदेश आएंगे उसका कहा के पालन करेंगे। आगे जब जो भी कब प्लान बनेगा उसका काम करेंगे हम। और 1 साल होने जा रहा है जी, 1 साल हो जाएगा अगले महीने। हाँ, अब तक सरकार मांग नहीं मांग अब तक सरकार ने कोई मांग हमारी नहीं मानी। 1 साल हो गया हमारे को, 10 महीने, और ये चलता ही रहेगा जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारी मांग नहीं मानेंगी। आ जाओ भाई। बड़ौली से बहुत लोगों को लेके आए, हमारे महावीर सिंह जी मास्टर जी जानपुर से बहुत लेके आए हैं। 4 साल की पूरी सरकारी गैरन से, भमूरी से सबसे आए, मोहना से हमारे सरदार आए, हमारे ढुड़ूकी से आए, बासरे से आए और हमारे गांव चिरवाड़ी है। सभी गांवों से जितने भी सरदार आए, हमारे बीच में रावत पाल के, दागरपाल के सभी सरदार। नाम देखी देखी राम। ये धरना किसने दे रहे हैं? धरना इसलिए दे रहे, हमारी कानून नहीं मान रहे मोदी जी। इतना कानून नहीं मानेंगे इतना हम धरना लगाम करेंगे, चाहे कितने दिन है जो हमें, यानी जी हमारा भाव दे, हमें चावल का भाव नहीं, हमारा सब राज्य को है, हम मानेंगे नहीं, हम अड़े रहेंगे इतने कर यानी भाई साहब इतना नहीं। कब तक बैठ रहेंगे? हम जब तक धरना, जब तक हमारी मांग नहीं मांगेंगे, यानी जी इतने बैठे रहेंगे इतना रात दिन। कब तक आप लोग अब ये है कि सरकार के साथ जब तक अड़ी रहेंगे अब तक? हाँ, जब तक नहीं मानेंगे इतने अड़े रहेंगे इतना। हमारी मांग मान जाओ आगे हट जाएंगे हम, यानी जी। और 1 साल रहेगा? हाँ, एकता हमारी किसान की सबके एकता है, जितने किसान है, जैसा कमेटी करेगी हमारी वैसे मानेंगे, यानी हाँ, बड़ी कमेटी।
तमाम सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही। उसी के बीच एक लंबा जाम भी दिल्ली में देखने को मिला। किसान आज 10 महीने पूरे होने पर, किसान आंदोलन के 10 महीने जो आज पूरे हो चुके हैं, उसके पूरे होने पर सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक का भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसको सफल बनाने के लिए किसान पूरे तरीके से तैयार है। आज एक बार फिर से किसानों की एकता देखने को मिल रही है। किसानों के साथ साथ यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों की भी एकता देखी जा सकती है। बात तो झारखंड की करें तो झारखंड के देवघर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रोड जाम किया गया था। इस दौरान लेफ्ट, कांग्रेस और जेएमएम के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सीधे तौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने ये तमाम बातें कही कि कानून वापसी ना होने पर प्रदर्शन लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। इसी के साथ बड़ी खबर यह भी है कि हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर एक किसान की भी इस भारत बंद के आह्वान के दौरान मौत हो गई है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही, जहां पर पुलिस ने यह कहा है कि किसान की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। हालांकि बाकी की जानकारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद दी जाएगी। इसी के साथ आपको बता दें कि सुबह ही हमने आपको सीधी तस्वीरें भी दिखाई थी। चेन्नई में भी प्रदर्शन के दौरान लगातार बवाल देखने को मिला है। किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के दौरान चेन्नई में काफी ज्यादा बवाल हुआ। यहां पर प्रदर्शनकारियों द्वारा बैरिकेड्स तोड़े गए, जिसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि किसानों का भारत बंद आज है, जिसको लेकर तमाम इलाकों में भारत बंद को लेकर सतर्कता भी देखी जा रही है और लंबा जाम भी देखा जा रहा है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी किसानों के साथ सड़कों पर नजर आ रहे हैं और इसी के साथ लगातार जो बड़ी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां, वो ट्वीट कर, अगर सड़कों पर नहीं आ रही है तो ट्वीट कर किसानों का समर्थन करती भी नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को ये पसंद नहीं है, इसलिए आज भारत बंद है। इसी के साथ उन्होंने हैशटैग आई स्टैंड विद फार्मर्स का भी इस्तेमाल किया और आपको बता दें कि तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो लगातार किसानों का समर्थन करती नजर आ रही है। बिहार में राजद भी सड़कों पर उतरी है। बिहार में राजद ने सीधे तौर पर किसानों का समर्थन किया। इसी के साथ कर्नाटक में भी भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि हर ओर आज भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है, चाहे वो कोई भी राज्य हो, हरियाणा, पंजाब, कहीं से भी ले लीजिए, सीधे तौर पर आज किसानों का जो भारत बंद है उसका असर देखने को मिल रहा है। और सड़कों पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सड़कों पर बैठे किसान वही किसान है जो देश का अन्नदाता है, लेकिन आज इस अन्नदाता की स्थिति बीजेपी या केंद्र सरकार ने क्या कर दी है वो आप अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं। हर ओर किसान आज सड़कों पर बैठा नजर आ रहा है, लेकिन सोनीपत रेलवे स्टेशन पर भी किसानों ने सीधे तौर पर कब्जा जमाया। तो आज भारत बंद है और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आज भारत बंद में किस तरीके की चीजें रही। किसान आंदोलन को 10 महीने आज पूरे हो चुके हैं और इसी के मद्देनजर आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। आज कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार प्रदर्शन भी करते नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देश भर में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया गया था और इसी के मद्देनजर आज भारत बंद है। और इसी के साथ आपको बता दें कि देश भर में सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम किए गए हैं, कड़े इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं और इसी के साथ हरियाणा में भारत बंद का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। आज भारत बंद है और इसी के मद्देनजर हरियाणा में सबसे ज्यादा असर यहाँ पर देखने को मिला और इसी के साथ किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 और NH24 को पूरे तरीके से जाम कर दिया। भारत बंद के दौरान क्या कुछ हुआ वो आपको बता रहे हैं। करनाल में NH44 पर भी किसानों का जाम देखने को मिला। किसानों ने वहां पर भी सीधे तौर पर जाम लगाया और इसी के साथ आपको बता दें कि रोहतक में जाट भवन के पास किसानों का जाम देखने को मिला। हर ओर आज चाहे आप हरियाणा, पंजाब, कहीं की भी बात ले लीजिए, सीधे तौर पर किसानों का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिला। जींद में NH समेत तकरीबन सभी रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। यातायात इसको लेकर पूरे तरीके से प्रभावित रहा। बात फाजिल्का की करें तो वहां पर अबोहर और गंगानगर NH पर सीधे तौर पर जाम की स्थिति देखने को मिली। इसी के साथ आपको बता दें कि सोनीपत रेलवे स्टेशन पर भी किसानों ने कब्जा जमाया। दिल्ली की ओर जा रही मालगाड़ी को किसानों ने रोकने की भी कोशिश की और उसको रोका भी। इसी के साथ किसानों ने ये साफ कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ उन्होंने तमाम बातें कही है। किसान कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और हम कानून को हाथ में किसी भी तरीके से नहीं लेंगे। ये खास बातें आपको भारत बंद की बता रहे हैं। रणनीति
रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा, ये भी साफ तौर पर किसानों ने कह दिया है। आज भारत बंद का आह्वान है, जिसको लेकर दिल्ली अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग को भी प्रदर्शनकारियों ने पूरे तरीके से बंद कर दिया था। तमाम वो चीजें बता रहे हैं आपको जो आज भारत बंद में खास देखने को मिल रही है। शंभू टोल प्लाजा के पास दिल्ली अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद किया गया। स्कूल या अस्पताल के लिए जाने के लिए रास्ता पूरे तरीके से खुला मिला। यहाँ पर किसानों ने स्कूली बच्चों और अस्पतालों में जाने वालों को किसी भी तरीके से परेशानी नहीं होने दी और इसी के साथ उत्तराखंड में भी भारत बंद का व्यापक असर आज देखने को मिला है। भारत बंद में क्या कुछ खास रहा वो आपको बता रहे हैं। NH9 और NH24 को पूरे तरीके से किसानों द्वारा जाम किया गया था। भारत बंद आज जिस तरीके से 10 महीने पूरे हो चुके हैं उसको लेकर भारत बंद का आह्वान आज किया गया था। देश में कई हिस्सों में भारत बंद का असर देखने को मिला और कई हिस्सों में व्यापक असर देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में इसका सीधे तौर पर व्यापक असर देखने को मिला। विपक्षी दलों का भी इस समय किसानों को लगातार समर्थन मिलता नजर आ रहा है। विपक्षी दलों ने लगातार किसानों को समर्थन दिया है, जो शुरुआत से देते आ रहे हैं। इस भारत बंद के आह्वान में भी उन्होंने समर्थन दिया। तो आज किसानों का भारत बंद है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। शिवराज सिंह जी हमारे साथ किसान नेता के रूप में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है शिवराज जी आपका। इसी के साथ हमारे साथ केवल ढींगरा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अश्विनी शाही जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप तीनों का ही एनबी न्यूज पर सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी। उसके बाद शिवराज जी आपके पास आना चाहूंगी। आज भारत बंद का आह्वान और काफी अच्छे तरीके से भारत बंद का जो असर है वो देखने को भी मिल रहा है। आप किसी भी राज्य की बात करें, कहीं से भी उठाकर देख ले, भारत बंद का तो असर दिख रहा है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जहां पर एक किसान की मौत हो गई है, क्या कुछ आप कहेंगे? ये जो कहते थे कि मुट्ठी भर किसान, ये किसान कितने हैं, नकली किसान यहाँ बैठे, ये फूट डालो राजनीति पर। ये एक राजहट होता है और अहंकार होता है। यहाँ तो अहंकार बढ़िया और ना तो भी राजहट हो गया है। अपनी प्रजा की बात सबसे की बात माननी चाहिए, हार नहीं होती। इनको किसान की बात माननी चाहिए और बहुत लंबा हो गया। 600 से ऊपर किसान हमारे शहीद हो चुके हैं। लगभग 10 महीने पूरे हो गए, 1 साल होने जा रही है जब से आज तक कोई आंदोलन चला और अंग्रेज चला था समय। ठीक है शिवराज जी, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, आपको एक बार फिर से जोड़ेंगे। आपसे मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास, लेकिन मैं केवल ढींगरा जी इसके बाद आपके पास आना चाहूंगी। लगातार विपक्षी पार्टियां किसानों को समर्थन करते नजर आ रही है। हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी का भी सुबह ट्वीट आया, उन्होंने भी प्रदर्शन के समर्थन में अपना बयान दिया, क्या कुछ कहेंगे? जो है वो हमारे देश का अन्नदाता है। इसके लिए भारत की सरकार को सोचना चाहिए था। वो आज 10 महीने हो गए सड़कों के ऊपर बैठे हैं। गर्मी, सर्दी और जो बरसात का मौसम के अंदर वो पानी के बीच में अपनी चारपाई लगा के उसके अंदर डूबे हुए थे। कई लोग नीचे जमीन के ऊपर पानी के बीच में गद्दे लगा के उसी के ऊपर जो है अपना लेट रहे थे। इस तरह से किसान की हालत दरबदर करने का काम जो है ये भाजपा की सरकार ने किया। तो ये असल में बहुत ही दुखद है कि आज 10 महीने हो चुके और हमारे करीबन जो 700 के करीब ये किसान, जिस तरह से वो संख्या बताते हैं कि 700 के करीब जो किसान है वो शहीद हो चुके हैं। इसी तरीके से जिस तरह से ये सरकार की हकदर्मी है और ये बड़े बड़े व्यापारियों के हक में कानून बनाए हैं, इन काले कानूनों को सरकार को फौरी तौर पे वापस ले लेना चाहिए, मंडियों को बहाल करना चाहिए और किसान जो है जिस तरीके से उनका सम्मान होना चाहिए एज अन्नदाता, उसी तरह सम्मान करते हुए उनको उनके घर भेजना चाहिए। ये सरकार का दायित्व बनता है, लेकिन सरकार इससे पल्ला झाड़ रही है।
सरकार जो है तो बड़े बड़े व्यापारियों के हक में कानून बना के और जो किसानों को तंग करने का काम कर रही है, इसलिए उन्होंने आज भारत बंद का जो है वो किया है। और हम कांग्रेस जो पार्टी है वो किसानों के साथ शुरू से खड़ी रही है, चाहे जय जवान जय किसान का नारा हो, चाहे कृषि प्रधान देश होने का इशारा हो, चाहे कृषि प्रधान देश बनाने का काम हो। ठीक है। ये हमारे भारत में जो कांग्रेस लाई थी और कांग्रेस ने ही उनको किया था। हम ये चाहते हैं कि किसान खुशहाली के तौर पे जाए। भाजपा ने उनसे वोट लेके उनके साथ दगा किया है, उसको वापस लेना चाहिए फौरी के कानून को, और व्यापारियों के हक में जो कानून बनाए हैं उनको काले कानूनों को वापस करके उनको एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए, किसान अपने घर जा सके। ये काम सरकार को फौरी तौर पे करना चाहिए। ठीक है ढींगरा साहब, आपको स्टार्टिंग कमेंट में मैं रोकना नहीं चाहूंगी, लेकिन इसके आपके तमाम बातों का जवाब भी मैं दूंगी। मैं अश्विनी शाही जी आपके पास आऊंगी। दोनों ही ओर से सीधे तौर पर आरोप जो है वो बीजेपी पर लग रहे हैं। किसान तो बीजेपी से नाराज है ही, विपक्षी दल भी लगातार सड़कों पर उतरते नजर आ रहे हैं। अब मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मत कहिएगा कि ये भी किसान नहीं है। मुस्कान जी, आपकी रिक्वेस्ट जो है सर आंखों पर है। किसान सारे हैं हमारे देश में, कोई किसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान ये जाना ही जाता है किसानों की धरती के रूप में। मगर जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। वो किसान के रूप में किसान नेता नहीं, राजनीतिक नेता हैं। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। हम लोगों ने कभी किसी को किसान मानने से इनकार नहीं किया। और आज जो भारत बंद हुआ है, पिछले की तरह आज भी जनता ने इसको नकार दिया है कि हमारे नेता किसान नेता शिवराज सिंह जी लगभग पिछले 7-8-10 मिनट में गाड़ी से चले जा रहे हैं। कहाँ रास्ता रुका है? सही रुका है? शिवराज जी अपना यात्रा कर रहे निर्वाध गति से। तो इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि किसान जो है बैठा। आज मैं सवेरे एक दूसरे चैनल पे था, वहाँ एक मैं नाम कोट करना चाहूंगा, हरदोई के किसान भाई हमारे राहुल मिश्रा जी थे हमारे साथ। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने खेतों में हूँ, कहाँ किसान का आंदोलन है, कोई भारत बंद नहीं है। और मैं आपको कहना चाहूंगा मुस्कान जी, आप चंडीगढ़ में हैं, चंडीगढ़ भी खुला है, मेरे पास रिपोर्ट आई है, लखनऊ खुला है, भोपाल खुला है, पटना खुला है, कलकत्ता खुला है, बेंगलोर खुला है, रायपुर खुला है। ये बड़े शहरों का मैं नाम दे रहा हूँ। कहीं कोई बंद का असर नहीं है। हाँ, चंद नेता मान न मान मैं तेरा मेहमान जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, कांग्रेस हो गई और दूसरे अन्य दल हो गए, ये लोगों ने जरूर मौखिक रूप से बंद करा रखा है। किसानों ने इनको मना किया कि हम मंच पर नहीं आने देंगे, लेकिन उसके बाद भी ये लोग उनके मंच की तरफ जाने की कोशिश में रहे। आज इन्हीं के लोग देखा गया, पटना में बस वालों को 2-4 जगह इन लोगों ने हाजीपुर पटना मार्ग बंद करने की कोशिश की, पुलिस पहुंचकर वहां पर जाम खुलवाया उस पुलिस ने। गुरुग्राम का काम खुल चुका है, अभी क्या मैं रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ जब आपके साथ हम कर रहे हैं। हाँ, एक काम इन लोगों ने किया कि जो ये गांव से लोगों को बुला रहे हैं, किसान भाइयों को बुला रहे हैं, उनको वहां पर मरवाने का काम जरूर कर रहे हैं। गर्मी में बुलाकर एक किसान भगेलवाल की जो सिंगू बॉर्डर पर आज जो है मौत हुई है उनके हार्ट अटैक से, इसके जिम्मेदार यही तथाकथित किसान नेता हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, आज इतने दिनों से सरकार साहब आप अपनी भी थोड़ी सी बात कर लें, आप अपनी भी थोड़ी सी बात कर ले। ठीक है, मैं रोकना चाहूंगी फिलहाल आपको, मैं लौटूंगी आपके पास। आप तीनों का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है, अब डिबेट ओपन रहेगी, आप तीनों एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। शाही साहब, जवाब मैं चाहूंगी आपसे इसी बात का। आपने तमाम किसान नेताओं पर, किसानों पर थोप दिया सारा ठिकरा। इतने लंबे समय से किसान बैठे हैं, आपने क्या बातचीत का दौर ही बंद कर रखा है? आप क्या करेंगे? आप अपनी गलती भी देख ले जरा। मुस्कान जी, हमारी गलती अगर कहीं हो, हम अगर कहीं वार्ता के लिए आगे ना आए हो तो हमसे प्रश्न बनता है। सरकार ने हमेशा इनसे आगे बढ़कर वार्ता करने का काम किया। सरकार ने कहा कि हम आपसे संशोधन, आप बैठिए, एक एक बिंदुवार हम शर्तों के साथ बातचीत करने की बात कही ना आपने तो कहा कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, आप बात कर लीजिए जो करोगे। मुस्कान जी देखिए, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप बोल रही हैं, तो दोनों की तो गलत कहेंगे तो बाहर नहीं इजाजत देंगे ना सर। यही चीजें हो रही हैं। नहीं, सरकार गलत नहीं कर रही है। आप कैसे किसानों को सही ठहरा दे रही हैं? आप सर्टिफिकेट देने वाली कौन होती है? मुझे तो आपका भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए शाही साहब, मुझे तो आपका भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप मुझे सर्टिफिकेट देने से अच्छा, और सर्टिफिकेट कौन किसको देगा ये देने से अच्छा मुद्दों पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सर्टिफिकेट आप मत दीजिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ। देखिए, मैंने उदाहरण देने की कोशिश की, लेकिन अगर आप अपने ऊपर ले रही हैं तो मैं कहना चाहूंगा आपसे बहुत विनम्रता से
कि आप किसानों को तथाकथित किसान जो बैठे हैं उनको सर्टिफिकेट देने वाली मीडिया कौन होती है? सरकार ने इनको वार्ता करने के लिए बुलाया, ये लोग नहीं आए। सरकार ने बिंदुवार चर्चा की, बात की, नहीं आए। इन लोगों से कहा गया कि आप लोग बताइए काला कानून क्या है, ये लोग नहीं आए। फिर कैसे इन लोगों की जिद, चंद किसान नेताओं की जिद जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में बैठे हुए हैं, सरकार क्यों मान ले? चंद राजनीतिक ठीक है, महत्वाकांक्षा आपकी इनको आपकी लड़ना बातों और का लोकतंत्र जवाब है, किसान नेता एक से ये पार्टी लेते हैं। बनाए, शिवराज सिंह लड़े जी हमारे चुनाव साथ हमारे किसान खिलाफ। नेता जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन्होंने आपके तमाम बातें भी सुनी होगी। शिवराज जी कह रहे हैं, ये अश्विनी शाही जी बीजेपी प्रवक्ता ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी आज एक किसान की मौत हुई वाकई दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन वो सीधे तौर पर किसान नेताओं की कारगुजारियों के कारण हुआ। लेकिन अपनी जो इन्होंने बातें कही है वो भी आपने साफ सुनी होंगी। शिवराज जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। मैं जोड़ूंगी एक बार फिर से उनको और उनसे आपके सवालों का जवाब जरूर लिया जाएगा। अश्विनी शाही जी, केवल ढिंगरा जी आपके पास में आना चाहूंगी। आपने भी तमाम बातें शाही साहब की सुनी होगी। किसानों पर तो ठीकरा फोड़ दिया सारा, लेकिन अपनी गलतियों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि जो कानून आपने बनाए हैं किसान उनको नहीं मानता। आपने किसान से वोट ली और किसान के साथ धोखा किया, और आप जो है उसके लिए दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, कभी कांग्रेस के ऊपर, कभी विपक्षी के ऊपर, कभी किसान के ऊपर, कभी आप उसको किसान मानने से तैयार नहीं मानते उसको। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या ये हमारे देश के लोग नहीं है जो सड़कों के ऊपर है? ये क्या हमारे देश के जनता नहीं है जिन्होंने आपको वोट दिया और आपको जिता करके लोकसभा में और विधानसभाओं में भेजा? आप उनके साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? अब एक तरफ आप किसान को अन्नदाता नहीं मानते, दूसरी तरफ आप उसी किसान को मानने के लिए तैयार नहीं कि वो सड़कों पे है। तो आप क्या चाहते हैं? इनको ये भी पूछना चाहिए, चाहते क्या है? आप लोग धोखा कर रहे हैं। बड़े बड़े व्यापारियों के साथ मिलकर आप लोग किसानों के साथ 10 महीने से धोखा क्यों कर रहे हैं? आपने जब ध्वनि मत से कानून पास किए थे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर, तो उस समय विपक्ष की राय ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज लोग 700 के करीब जो किसान सड़कों के ऊपर शहीद हुए हैं वो शहीद नहीं होते। आज जो हालात है वो भाजपा ने जानबूझकर बनाए हैं, उन्हीं से वोट लेके उन्हीं के खिलाफ कानून। आप ये देखिए कि पूरा देश त्रस्त हो रखा है। ये तो एक वर्ग है, बाकी के भी सभी वर्ग जो है इस सरकार से त्रस्त हो रखे हैं। और आप देखिए कितनी लाठीचार्ज जिन्होंने इस किसानों के ऊपर करी है, कितने अफसरों को ऑर्डर दे रखे हैं, किसी को सिर तोड़ने का आदेश दे रखा है, किसी के आगे खड्डे खोद देने का आदेश दे रखा है, किसी के आगे कीले बिछाने का आदेश दे रखा है, किसी के आगे आप वाटर कैनन का प्रयोग करते हैं, किसी किसान को आप तंग करने का काम करते हो। ये क्या है देश में? आपने देश में क्या बना रखा है? और बाहर जाके आप कहते हैं हम जो है गांधी जी के, हाल ही में मोदी जी जो अमेरिका जाके आए तो वहां गांधी जी की बात करते हैं और भारत में आके गोडसे की बात करते हैं। कैसा लोकतंत्र बना दिया, कैसे लोकतंत्र। लेकिन कम तो कांग्रेस भी नहीं है ना ढिंगरा साहब। कांग्रेस ने क्या किया किसानों के लिए? मात्र किसानों के साथ उनको समर्थन देने के लिए, सिर्फ उनके साथ सड़कों पर उतरने के लिए है क्या कांग्रेस? अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। किसानों ने तो साफ कहा कि हमें समर्थन नहीं चाहिए, हम अपने बलबूते पर कर लेंगे सब चीजें। अगर आपको करना ही था तो आपने सदन में आवाज क्यों नहीं उठाई किसानों की? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस जो है वो किसानों के पीछे खड़ी है। आज भी पूरे देश के अंदर किसानों ने भारत बंद किया है और किसानों की भारत बंद कॉल है। आप जो किसान नेता बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए, उसमें कोई कांग्रेस का आदमी गया हो तो। आप इस बात को दूसरे तरीके से मत माने। हम सिर्फ कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं, हम किसानों की हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम कांग्रेस वाले जो सभी लोग, सभी विपक्षी नेता, सभी विपक्षी पार्टियां किसानों के हक में खड़ी हैं। ये नहीं कह रहे हम कि उनके किसान के बीच में हमारा कोई लेना देना नहीं है किसान आंदोलन के बीच में। हम सिर्फ उनके साथ इसलिए खड़े हैं कि सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। आप हमारी बात को अच्छे से समझे और यही बात जो है लोगों के बीच में जानी चाहिए। लोगों को बढ़ाने के लिए आप कांग्रेस और किसान को मिक्स मत करिए, मेरी आपसे विनती है। ठीक है, तो एक बात का जवाब और देंगे आप?
जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चल रही थी उस समय किसान संसद लगाई गई थी जंतर मंतर पर, याद होगा आपको। उसमें किसान संसद में सीधे तौर पर कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था, ये बात याद होगी आपको। क्यों? क्योंकि किसानों की आवाज को नहीं उठाया गया था कांग्रेस द्वारा सही तरीके से। देखिए, अगर हम ठीक है, अश्विनी शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं इसी सवाल के साथ लौटूंगी आपके पास। शाही साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप की बातों में। जी अश्विनी शाही जी। मुस्कान जी, सवाल एक बार दोहरा दीजिए। जी, मैं जो आप अपनी बातों में कहना चाह रहे थे, केवल ढींगरा की आपने तमाम बातें सुनी, आप जो उनकी बातों में कुछ कहना चाह रहे थे आप वो बताएं। देखिए, केवल ढींगरा जी की मैं पूरी बात सुन नहीं पाया, बीच में मेरा कनेक्शन कट गया था, लेकिन मैं ये जरूर कहना मैं चाहूंगा आपको बताती हूँ, उन्होंने मैंने एक बात कही है कि हमारा किसानों के साथ कोई ऐसा खास लेना देना नहीं है, हम किसानों के पीछे खड़े हैं। आज भी भारत बंद की कॉल जो है वो किसानों द्वारा की गई थी, लेकिन हम सिर्फ बीजेपी सरकार जो है वो किसानों के साथ गलत कर रही है, इसलिए हम किसानों के साथ है, ये उन्होंने कहा। एग्जैक्टली यही काम ये लोग कर रहे हैं। किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस का या विपक्षी दलों का। अगर लेना देना होता तो किसानों के बारे में 10-15 चीजें आई और सदन में पास भी हुई, और वहां पर इन लोगों ने कोई सवाल नहीं किया, कोई चर्चा नहीं किया। इन लोगों ने सदन पेगासिस पे नहीं चलने दिया, वो अलग मुद्दा था। किसानों का मुद्दा जो ज्वलंत मुद्दा ये लोग कहते हैं, आज इनके लिए वो ज्वलंत मुद्दा नहीं था। इनके नेता ट्रैक्टर लेकर बाहर ड्रामा कर सकते हैं सदन के, लेकिन अंदर एक दिन भी कोई सवाल, कोई चर्चा, कुछ किया इन लोगों ने? हाँ, चर्चा हुई किस दिन? जिस दिन ओबीसी के ऊपर भारत सरकार एक बिल लेकर आई। वहां पर देखा इन्होंने कि अगर हम इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे तो हम ओबीसी हमसे छिटक जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले जाएगी। इन लोगों ने वहां पर आए और उस बिल का समर्थन किया, लेकिन किसानों के नाम पर ये लोग छद्म आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। किसान इनको भगाता है, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं। आज यही छद्म चीजें इन लोगों, केवल ढींगरा साहब ने एक्सेप्ट कर लिया। इस सदन में हम आपके साथ नहीं है। जो नुमाइंदे चुनकर ये किसान हमको भेजते हैं, उनकी नुमाइंदगी हम नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा करते हैं कि आपके पीछे हम खड़े हैं, आप लड़िए। लेकिन शाही साहब, सीधा सीधा सवाल आपसे ये है, देखिए बहुत समय हो गया किसानों को भी बैठे को, अन्नदाता है वो कब तक बैठे रहेंगे सर? समाधान कर दीजिए। दो चीजें हैं मुस्कान जी, अभी मैंने दूसरा उदाहरण देना चाहा, लेकिन वो आपने ले लिया अपने ऊपर। मैं आपसे मेरा व्यक्तिगत वो नहीं था, मैं कांग्रेस और सपा की बात कर रहा था, जो विरोधी दल सर्टिफिकेट बांट रहे हैं किसानों को, मैं उनके ऊपर कह रहा था। आपको मैं व्यक्तिगत आपको नहीं कह रहा था, लेकिन आपने अपने ऊपर ले लिया। मैं फिर वही कहना चाहूंगा, दो मुद्दे हैं। जिस दिन तक ये ठीक है, मैं रोकना चाहूंगी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी शाही साहब। इसी सवाल के साथ एक बार फिर से डिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब बात हक की भी कर लेंगे, साथ ही साथ किसानों की भी बात, किसानों के साथ ही हक की बात करेंगे। किसानों के मुद्दे पर फोन लाइन हमारी खुली है, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। फोन लाइंस खुली हैं और सीधे फोन लाइन के जरिए आप अपने कॉल कर सकते हैं और सीधे तौर पर किसानों के साथ आप या कुछ बीजेपी कांग्रेस द्वारा कुछ पूछना चाहते हैं उनसे, या फिर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो इस मंच के माध्यम से आप रख सकते हैं। साथ ही साथ किसानों से भी बात करेंगे, बीजेपी से प्रवक्ता और कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे बातचीत करेंगे, साथ ही साथ आपकी भी राय अब सुनेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, पिछले 10 महीने से ज्यादा का समय हो चला है किसान आंदोलन को चलते को, और इसी बीच देश के कई हिस्सों में आज भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। हालांकि लगातार बीजेपी द्वारा ये बातें कही जाती रही है कि असर जो है वो नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन आज जिस तरीके से झारखंड के देवघर की बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रोड जाम किया गया। उस समय में तमाम विपक्षी पार्टियां उधर साथ थी, लेफ्ट, कांग्रेस और जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर वो उतरकर उन्होंने रोड जाम किया। इसी के साथ आपको बता दें कि किसान संगठनों का आज भारत बंद है, आज पूरे तरीके से भारत बंद है, जिसका व्यापक असर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है।
कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1 साल से जारी किसानों का प्रदर्शन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। किसान संगठनों ने आज यानी सोमवार को भारत बंद बुलाया है और जिसे कई राजनीतिक दलों ने समर्थन भी दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि कई राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद सुबह 6 बजे से शुरू हुआ भारत बंद का आह्वान जो था सुबह 6 बजे से शुरू हुआ, जिसके बाद ये शाम 4 बजे तक चलेगा। शाम 4 बजे तक इस आह्वान की कॉल की गई है और उसके बाद किसानों ने यह साफ कर दिया है कि 4:05 पर पूरे तरीके से पूरे भारत को खोल दिया जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से डिबेट की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि हक की बात में भी आज कार्यक्रम हमारा यही है, तो आपके साथ फोन लाइन पर भी हम बातचीत करेंगे। फोन लाइन हमारी खुली है, सीधे तौर पर आप हमसे बातचीत कर सकते हैं फोन लाइन के जरिए। लगातार नंबर्स भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। तो बात एक बार फिर से डिबेट की करेंगे, साथ ही साथ हक की भी करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और इसी के साथ केवल झिंगरा जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं और हमारे साथ किसान नेता भी मौजूद हैं। अमरीक सिंह जी भी किसान नेता मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और मनप्रीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले अब मैं आपके पास लौटूंगी अश्विनी शाही जी, लेकिन अब बात किसानों की आप कर रहे थे, किसानों के पास एक बार चलते हैं। अमरीक सिंह जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। लगातार बीजेपी ये तमाम बातें कहते नजर आती है कि जो अभी सड़कों पर है वो किसान नहीं है और सीधे तौर पर अभी जो ठीकरा उन्होंने फोड़ा है एक मौत का, किसान की मौत का, उन्होंने साफ कहा है कि उसका जिम्मेदार किसान संगठन है। मैडम आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि जैसे कि सुनार है, उसके पास कसवट्टी होती है, सोना को घिसा करके देख लेता है असली सोना या नकली है। और बैंकों के पास और अफसर के पास में नकली नोट को चेक करने के लिए कसवट्टी है। ये बीजेपी के पास में कौन सी कसवट्टी है जिसे चेक करते हैं कि असली किसान है या नकली किसान है? पहले जो कसवट्टी की बात करेंगे, कौन सी मशीन है भाई साहब के पास जिससे चेक करेंगे कि ये जो किसान असली है या नकली है? अगर वो किसान असली नहीं है इनके कहने के मुताबिक, हम तो कहते हैं कि किसान असली है, किसानों से अलावा कोई संघर्ष कर ही नहीं सकता है। जिसके गले को मौत पड़ गया वही छटपटाएगा, वही अपने गला छुड़ाने के लिए भागेगा। किसानों की जान को बन रही है तभी वो बैठे हैं। और जो एक बात से बोल रहे हैं कि वो किसान असली नहीं है, एक जो किसान की मौत है उसके लिए किसान कैसे जिम्मेदार हैं? जो असली किसान ही नहीं है, हमसे पूछने जाते हैं कौन सी कसवट्टी है, कौन सी मशीन है जिसके साथ ये चेक करते हैं। हमारे को तो ये भी मालूम है कि ये असली बीजेपी वाले नहीं हैं, क्योंकि ये बीजेपी वाले है ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की, जिसका मतलब भारत की जनता की पार्टी है। जब जनता की ये सोच नहीं रहे हैं तो ये बीजेपी कैसे हो सकती है? हमारे को पहले अपनी आइडेंटिफिकेशन दे कि असली बीजेपी है या नहीं है। बिल्कुल, मैं आप दोनों के पास लौटूंगी, धर्मेंद्र जी और मनप्रीत जी, लेकिन अश्विनी शाही जी आपसे सीधे तौर पर सवाल उठाए गए हैं अमरीक सिंह जी द्वारा। साफ सवालों का जवाब मैं आपसे यही चाहूंगी। उन्होंने कहा है कि आपके पास कौन सी मशीन है जो आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है, और सीधे तौर पर यह भी उन्होंने कहा कि इसका मतलब तो आप भी बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है सही तौर पर। चलिए संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे इस सवाल का जवाब भी लेंगे। लेकिन धर्मेंद्र जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आज जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन जो है वो पूरे तरीके से सफल रहा कह सकते हैं, क्योंकि 4 बजे तक की कॉल थी, और अब जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया था वो पूरे तरीके से सफल रहा। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, क्या कुछ आप कहेंगे? बिल्कुल मैडम आपकी बात सही है। जो ये भारत बंद है आज पूरा इसको 1 साल हो गया। हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारे नौजवान साथी जो सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर बैठे हैं, उन्होंने अपने पे गर्मी, सर्दी, बरसात का मौसम भी अपने पर हंडाया है। हम इस गवर्नमेंट को अपील करते हैं, बड़ी निम्रता से करते हैं। कभी ये हमको देशद्रोही कहते हैं, कहीं आतंकवादी कहते हैं, किसान जो ये कहते हैं भी ये किसान नहीं हैं। जो इनको बता दें कि जो पंजाब है, पंजाब तो किसानी है ही, सूबा किसानी का। कोई ना कोई हर एक आदमी इससे सीधे रूप में असीधे रूप में किसानी से ही जुड़ा हुआ है। तो हम अब भी इनको निम्रता से बेनती करते हैं, क्योंकि हमारी सरकार है भी, इसको भी ये कानून है जब हमको चाहिए नहीं है, हमारे लिए है ही नहीं, जो ये कानून आम आदमी के लिए ही नहीं है, ये पूंजीपतियों के हक में है कानून। तो हम इसको फिर भी अपील करते हैं विनिम्रता से भी ये कानून वापस लें। आज आपने देखा है 1 साल बाद जो इसका आज हुआ है पूरा, उसके बाद भी आज पूरे पंजाब में, हरियाणा में
राजस्थान में, पूरे उत्तर नॉर्थ साउथ में, सब पासे पूरा भारत बंद है। पूरा समर्थन है इस आंदोलन को लोगों का। ये बात इसको बीजेपी की सरकार को समझनी चाहिए और कानून तुरंत वापस लेने चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी मनप्रीत जी, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें, उसके बाद मैं तमाम नेताओं के पास पे चलूंगी। किस तरीके से आप देखते हैं कब तक कानून वापसी हो जाएंगे? इसका सवाल, ये जो सवाल है लगातार हर किसी के मन में है, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा क्योंकि सरकार ही वार्ता को तैयार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सरकार कहती है कि हम वार्ता को तैयार हैं, किसान नहीं आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जो हमारा किसान आज सिंगू बॉर्डर पे शहीद हुआ, ये बीजेपी वाले उसको मौत बोलते हैं। हम इसकी सख्त शब्दों में निखेधी करते हैं। वो हमारे किसान की मौत नहीं, वो हमारा शहीद है। उसके लिए हम उसको शोक प्रकट करते हैं। जैसे बात आप कर रहे हो किसानों के जो कानून रद्द करने की, 3 काले कानून हैं, जो सरकार को ये समझ लेना चाहिए, जो किसान पिछले 10 महीने से 10.5 महीने से बैठा हुआ है दिल्ली की सड़कों पे, वो बिना ये कानून रद्द करवाए एमएसपी पे गारंटी ले बिना नहीं जाएगा। और जो सरकार की मंशा है कि हम इनका आंदोलन ख़राब कर देंगे, बिना कानून वापस करें इनको भगा देंगे बल प्रयोग से या फिर बातचीत से, वो ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जो सरकार बोल रही है कि ये हम तैयार हैं बात करने के लिए, वो सरकार की नीयत आपको स्पष्ट है कि 11-12 बार जो मीटिंग हो चुकी है उसमें कोई सिट्टा नहीं निकला। सरकार आती है, बोलती है, लारे लगाती है और चले जाते हैं। लेकिन अभी किसानों ने पत्र दिया लिख के कि हम मीटिंग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो सरकार है वो कंडीशनें लगाती है, आप आओ, एमएसपी पे बात मत करो, कानून पे बात मत करो, एमएसपी ले लो, ये लो। लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो है 3 कानून, काले कानून रद्द कराना और एमएसपी पे रिटर्न गारंटी लेना। इसके इधर हमारी कोई बातचीत नहीं। ठीक है मनप्रीत जी, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि किसानों के आंदोलन में क्या कुछ खास रहा, ये आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ जवाब आपसे चाहेंगे कि किसानों का भारत बंद या फिर सियासी धुंध है, ये देखने वाली बात होगी। और इसी पर आपसे आपके जवाब चाहेंगे, आपसे आपकी राय चाहेंगे। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप कॉल के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली है, कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़िए और हक की बात में अपने हक की बात करिए। मैं अश्विनी शाही जी आपके पास आना चाहूंगी। अब अमरीक सिंह जी किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। वो सीधे तौर पर आपसे एक सवाल जानना चाह रहे हैं कि आपके पास ऐसी कौन सी मशीन है, जरा बता दें कि जिससे आपको साफ तौर पर यह लगता है कि किसान नकली है। कौन सी मशीनें हैं जिससे आप नाप तोल कर लेते हैं? मुस्कान जी, हमारे पास मशीन नहीं है, ये पूरे देश को दिख रहा है। मैंने सबकी बात बड़े ध्यान से सुनी, थोड़ा समय चाहिए मैं सबका। और भ्रम की जो स्थितियां हैं, वो भ्रम की स्थितियां दूर हो जाए तो ज्यादा बढ़ेगा। मैं पीछे से शुरुआत करूंगा। हम अपने सम्मानित किसान नेताओं को ये कहना चाहेंगे कि शुरू में आपका आंदोलन शुरू हुआ तो बड़ा ही पवित्र आंदोलन था। धीरे धीरे इस आंदोलन ने अपनी रास्ते को थोड़ा सा परिवर्तित किया। अश्विनी शाही जी यही बात कहेंगे ना, आपके आंदोलन ने पवित्रता खो दी, ये सब तमाम बातें बहुत पुरानी हो गई है सर। सीधे सीधे बात क्यों नहीं करते हैं? अगर मेरे बीच में अगर आपने इंटरप्शन है तो फिर सबको बोलने का मौका नहीं है तो मैं नमस्ते करके चला जाऊँ, ज्यादा बढ़िया सबको बोलने का मौका है, लेकिन आप एक ही बात को कितनी बार रिपीट करेंगे सर? मुद्दे पर बात करिए ना। आप क्या कहलवाना चाहती है? अपने सबको तो मेरे मुंह में डालना चाहती है? मैं तो कुछ सर, आप अपने शब्द सही रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप फिलहाल अपनी बात रखें। अपने शब्दों को मेरे मुंह में मत डालिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको अगर भ्रम फैलवाना चाहती है तो कांग्रेस तो आई है भ्रम फैलाने के लिए। बाकी जब आपसे तीखे सवाल कर लिया जाता है ना तो बात इसी तरीके की रहती है। आप अपनी बात रखें, इस बहस को ठीक है ना सर, इस बहस को छोड़कर आप अपनी बात रखें। मैं तैयार हूँ, लेकिन आप लोग और भ्रम फैला रही हैं। बीच में जब मैंने पहले कहा अनइंटरप्टेड, मैंने सुना, उसके बाद आपने इंटरप्शन शुरू कर दिया, तो क्या जरूरत है बुलाने की? यहाँ पर पिछला आधा घंटा आपसे तमाम बातें सुनी ना शाही साहब, अब आप बात रखेंगे या इसी तरीके से समय व्यर्थ होगा? निवेदन किया कि आप सुन लीजिए, लेकिन आपने फिर ये मत सुनाइए, वो मत सुनाइए, तो क्या मैं आपकी बात बोलूं? मेरी बात क्या बोलेंगे सर? आप इस तरीके की बहस करने से अच्छा है ना आप डिबेट करें। देश को दिख रहा है, आपकी बात में नहीं बोलने बैठा हूँ मैं। आप तो मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आप मेरी बात बोले। अगर मेरी बात बोलने लगे तो आपका सच बाहर आ जाएगा। मुझको चैनल पर
अगर नहीं बोलने देंगी तो मत बुलाए मेरी बात बोलने लगे शाही साहब तो आपका सच बाहर आ जाएगा। आप भाजपा के बिना भी आप डिबेट कर सकती हैं। डिबेट कैसे करेंगे सर? बात तो यही है ना कि सवाल तो आप ही से होगा ना सर, सवाल तो आपसे होगा। इतने लंबे समय से किसान सड़कों पर बैठे हैं, कैसे ना सवाल उठे? इतने लंबे समय से किसान सड़कों पर बैठे हैं। ठीक है, केवल ढींगरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सवाल में आप फंस जाती है। नमस्कार, मैं अब ये मत चला दी मैं बैठा हूँ, मैं भागूंगा नहीं, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, शांति से बैठ के सुन रहा हूँ। ठीक है, अब आपके सवाल खत्म हो गए हो तो केवल ढींगरा जी के पास चले जाते हैं। सर आप जवाब तो दे नहीं रहे हैं बात का, केवल ढींगरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बातों में। तो करिए, सवाल आपके पास है नहीं, जवाब ये मत करिए। सर जवाब देता हूँ तो ये मत करिए, पुराना है, ये नया है। ये तिलमिलाहट इसीलिए है सर कि सवाल जब तीखे हो जाते हैं ना और जब अपने गिरेबान में झांकने की बात आ जाती है तब ऐसी बातें आती है। ठीक है, आप रहिए, आप यहीं पर रहिए, तमाम सवालों के जवाब मैं आपसे लूंगी। केवल ढींगरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ढींगरा साहब, कैसे काम कर रहा है? जितने लोग मरने का ये दावा करते हैं, किसके घर इन लोगों ने पैसे दिए? कोई बात नहीं, गुस्सा मत करिए। मैं बोल रहा हूँ, आप बोले ढींगरा साहब, मैं नहीं बोलूंगा, मैं अब मुंह बंद करके शांति से बैठा हूँ। देखिए बात यह है, गुस्सा नहीं करना चाहिए अश्विनी जी, गुस्सा करना कोई गुस्सा नहीं चाहिए। हानिकारक होता है। आप किसानों की बात मान लीजिए, वो अपने घर चले जाएंगे। किसानों की बात आप मान नहीं रहे हैं। वो बात तो मुस्कान जी यही पूछ रही है कि आप किसानों की बात क्यों नहीं मान रहे हैं। दो बड़े मुद्दे हैं किसानों के। एक बड़ा मुद्दा है कि आप किसान जो कानून बनाए हैं उनको वापस ले लीजिए, और दूसरा जो है आप उनको एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। यही तो मुद्दा है। और इस मुद्दे के ऊपर अगर आप आ जाएं और अगर आप बात कर ले इस मुद्दे के ऊपर कि आप मोदी जी को कब मना लेंगे कि तीनों काले कानूनों को आप वापस ले लें और एमएसपी की गारंटी दे दें, इतनी बात आपको मनाने में मोदी जी को 10 महीने हो गए, और आपको फिर चैनल के ऊपर आके इस तरीके से बात करनी पड़ती है कि आपको समझ में ही नहीं आता कि आप बोले क्या और करें क्या। ढींगरा साहब, राजनीति असली में कहानी तो यही है। कम नहीं हो रही है, मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ। सवाल तो मेरा दोनों ही पार्टियों से रहेगा, राजनीति तो कांग्रेस भी कम नहीं कर रही है ना। अभी आपने हाल ही में क्या, जब आपने अभी क्या बयान दिया था कि हम तो किसानों के पीछे खड़े हैं, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ बीजेपी गलत कर रही है इसलिए हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी आपके नेता, रणदीप सुरजेवाला, क्या रहा इनका? इतने लंबे समय से कोई ट्वीट नहीं आया किसान आंदोलन पर, आज भारत बंद का आह्वान करते ट्वीट पर ट्वीट की बरसात कर दी इन्होंने। मुस्कान जी, ट्वीट करने से सरकारें नहीं चला करती, सरकारें चलिए करती हैं काम करने से। और ट्वीट हम अगर ओपोजिशन भी हम ट्वीट ही करते रहे, क्या ट्वीट से काम चल जाता है क्या? आप ट्वीट एक माध्यम है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। मैं आपको एज कांग्रेस का प्रवक्ता बैठा हूं, राहुल गांधी जी अपने हमारे नेता हैं, दूसरे भी सारे कांग्रेस के नेता हैं। अगर वो बात रखते हैं तो इट मीन्स वो कांग्रेस के जो नेता है वो किसानों के साथ खड़े हैं ना, किसानों के साथ किसानों की बात कर रहे हैं ना। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम किसानों के साथ नहीं खड़े? हम उनके पीछे खड़े हैं, ये भी गलत बात है। हम उनके साथ खड़े हैं, ये भी बात है। हम उनके साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी गलत बात है। तो कौन सी बात ठीक है? कांग्रेस क्या करे? ढींगरा साहब, अभी आप ही ने खुद ने ये बात कही थी कि हम तो किसानों के पीछे खड़े हैं, अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। तो पीछे ना खड़े हो क्या? किसानों के साथ ना खड़े हो क्या? कहाँ खड़े हो आप बताइए? मुस्कान जी आप बता दीजिए, हम ऐसे ही कर लेते हैं। आप बताइए, किसानों के साथ आगे खड़े हो, उनके साथ खड़े हो, उनके पीछे खड़े हो, क्या करें? मेरी तो सीधी सी इतनी बात है, जिस तरह से बीजेपी और आप मानते हो, हम उसी तरीके से कर लेंगे। हाँ, तो मैं आप हमें मानिए तो सही। मैं तो बता रही हूँ ना सर। मुस्कान जी आप सभा की कार्यवाही सुनिए मुस्कान क्या जी बातें सुनिए। उठाई आपने? मुस्कान जी मैं बताता हूँ सदन में क्या बातें उठाई। हरियाणा के सदन के अंदर हुड्डा साहब की सरकार में 2007 में हमने एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया था। आप उसकी 6 नंबर क्लॉज को पढ़ ले। एमएसपी की गारंटी हरियाणा सरकार ने, हुड्डा सरकार ने एमएसपी की गारंटी 2007 में किसानों को दी थी, जिसको इन 3 जो काले कानून इन्होंने बनाए उसके अंदर वो रद्द कर दिया गया। जो कानून बनाए वो सेंटर सरकार ने जब बना दिए तो स्टेट के कानून रद्द माने जाते हैं। आप मेरी बात को समझे। आप अगर मुझसे सवाल पूछेंगे मैं आपको बिल्कुल सही उत्तर दूंगा। और आप हरियाणा सरकार की 2007 का नोटिफिकेशन पढ़िए, उसके अंदर 6 नंबर क्लॉज में एमएसपी की गारंटी किसानों को दी गई थी। आप मेरी इस बात को समझे। दूसरी बात, ठीक
है, मैं लौटूंगी आपके पास। किसान नेता हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं कि एमएसपी की गारंटी जब हरियाणा में मिली तो उसके बाद कैसा असर रहा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं अश्विनी शाही जी आपके पास आना चाहूंगी। थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हो गया तो सर अपनी बात कह दें। नहीं, आप चलाइए, कोई गुस्सा नहीं हूँ मैं, पैनल से गुस्सा आपको हो के कहाँ जाएंगे। अरे सर, आपके बिना डिबेट कैसे होगी सर? सवाल तो उठेंगे ना। अभी देखिए ढींगरा साहब ने इतनी बातें उठा दी, इतनी बातें कह दी हरियाणा में बीजेपी की सरकार पर, उसका क्या जवाब तो आपसे चाहिए होगा ना सर। आप किसान और कांग्रेस चलाइए डिबेट, मैं शांति से सुन रहा हूँ। मुस्कान जी, धन्यवाद आपका बुलाने के लिए, मैं बहुत शांति से सुन रहा हूँ। सुनूं तो कि क्या बातें हो रही हैं आखिर। वो तो सुनिए सर, साथ में जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। जवाब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है तो क्या, ना आप सुनने के लिए तैयार है ना कांग्रेस है, तो क्या करूँगा, मैं बैठा हूँ। ठीक है ढींगरा साहब, मैं लौटूंगी आपके पास। अश्विनी शाही जी, आपको भी पता है डिबेट कैसे होती है सर, आप अनुभवी व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, आप कैसी बातें कर देते हैं सर? मुस्कान जी, मुझे पता है, लेकिन जब बात कहने नहीं दी जाएगी तो इस तरीके से डिबेट में नहीं कर पाऊंगा। मैंने अभी कहना शुरू किया। ठीक है ढींगरा साहब मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है शाही साहब, एक कमेंट आपसे चाहूंगी सर। जिस तरीके से ढींगरा साहब ने हरियाणा में बीजेपी की सरकार पर तमाम सवाल उठा दिए हैं, उन्होंने कहा कि हुड्डा सरकार ने तो गारंटी दी थी एमएसपी की। मुस्कान जी, क्यों मुझे, मैं सुन रहा हूँ, किसानों से जवाब ले लीजिए। आज कांग्रेस और किसान साथ खड़े हैं, आप डिबेट के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी आज मूक दर्शक रहेगी, ज्यादा बढ़िया रहेगा तो हमारे साथ, आपके साथ अगले फिर किसी डिबेट में हम आएंगे, फिर वो रहेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं शांति से सुन रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अब ये तो आप सर बच्चों वाली बात कर रहे हैं, कैसी बातें कर देते हैं शाहिद साहब? जवाब तो देंगे ना आप। ठीक है, आप थोड़ा सा आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो बताइएगा जरूर मुझे जवाब आपसे लेना है, क्योंकि आपके बिना तो डिबेट नहीं हो सकते ना सर, और किसानों के मुद्दे पर तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अमरीक सिंह जी आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। शाहिद साहब मैं लौटूंगी आपके पास, आप जवाब जरूर दीजिएगा सर, अगर जवाब नहीं है तो साफ कह दें। अमरीक सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हरियाणा में ये बातें कही गई थी, उन्होंने साफ कहा कांग्रेस नेता ने कि हुड्डा सरकार ने तो दी थी एमएसपी की गारंटी, लेकिन बीजेपी की सरकार ने खत्म कर दी। क्या वाकई कांग्रेस की सरकार आपके साथ है? मैं जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, हर सरकार ने हमें कुछ ना कुछ दिया, किसानों को किस सरकार ने क्या दिया, मैं आपसे समझना चाहूंगी। मैडम, आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि सरकार हमारे पक्ष में कोई नहीं रही, क्योंकि जो ये कानून ने इनको लाने वाली कांग्रेस है। 1992 में जब गेट समझौता आया, गेट समझौते के अंडर ये कानून बने हैं। गेट समझौता लाने वाले कौन थे? उस वक्त सेंटर में सरकार कौन सी थी? कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए, मिस्टर शुक्ला को हटा के। उसके नरसिम्हा राव की सरकार की थी, और मनमोहन सिंह ने जो WTO से कहते वर्ल्ड बैंक से आए थे, उन्होंने मिस्टर नरसिम्हा राव से बोल करके कह के कि नहीं तो जो वर्ल्ड बैंक हमारे को लोन दे रहा है वापस अभी करना पड़ेगा, नहीं इस गेट समझौते साइन करने होंगे। उन्होंने नरसिम्हा राव से वो गेट समझौते साइन करवाए। इसीलिए हमारे पक्ष में ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है, ना कोई और सरकार है। कि हर एक सरकार ये बाहरले कारपोरेट घरानों से समझौता करके हमारे को ख़त्म करने के तुली हुई है। और मैं एक बात शाही साहब से कहना चाहूँगा, हमारी बात का जवाब नहीं दिया उन्होंने। मैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा कि आज के बाद अपने बाकी तमाम लीडरों को भी कह दें कि कभी भी किसानों को डुप्लीकेट किसान या नकली किसान कहने की जरूरत ना करें। अगर वो जवाब नहीं दे सकते तो ये बात अपने मुंह से मत निकालें, कौन असली है कौन नकली है। हमारे को आप से DNA की ज़रूरत नहीं है टेस्ट कराने की कि आप हमारे को बताएं कि हम असली है नकली हैं। आपने देखना असली है नकली हैं तो अभी गर्मी का मौसम है, हमारे खेतों में आइए, आपको 15 मिनट में पता चल जाए कि हम असली हैं कि नकली किसान हैं। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। तमाम बातें आपने सुनी, शाही साहब ये बात कहना चाह रहे थे लेकिन वो बीच में रुक गए हैं कि किसान आंदोलन अपनी पवित्रता खोता जा रहा है। मैडम गल ये भी इन्हों को बीजेपी सरकार को कोई जवाब ही नहीं है। जो इन्होंने लोगों नाल किसानां नाल जो इन्हों का किसानां का कचूमर इन्होंने कढ़िया, ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਤੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅੰਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਰਚਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ। ਜੋ ਸੰਭਵ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਆਵਾਮ, ਪੂਰਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਰਹੂਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੂਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬੜੱਪਣ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੜੱਪਣ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੇ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਅਨਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨੀਂਦ ਸੌਖੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ शर्म होनी चाहिए। ठीक है, मनप्रीत जी आपके पास कहना चाहूंगी। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे अश्विनी शाही जी, शायद उनके पास बातों का जवाब नहीं था इसलिए वो यहाँ से किनारा करते चले गए हैं। अब उन्होंने साफ कहा है कि वो अब नहीं जुड़ेंगे हमारे साथ। मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए तमाम बातें हैं जो बीजेपी लगातार करते नजर आती है, चाहे प्रधानमंत्री द्वारा आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल किया हो, चाहे खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल किया हो। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका अगर हम नेशनल टेलीविजन पर नाम ना ले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वाकई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण शब्द जो बीजेपी द्वारा कहे गए थे वो हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे शाही जी, उनके पास हमारी किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है, इसलिए वो भड़कते हैं। भड़क के अपने आप को सच्चा साबित करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। भड़कने वाला बंदा कभी भी सच्चा नहीं होता। जो बंदा सच्चा है वो अपनी बात सिद्धांतों के साथ लोगों के सामने, अपने जो उनके वर्कर हैं उनके सामने या प्रेस के सामने बहुत शांति से रखता है। और आगे बात आपने की खालिस्तानी की, जो भड़के हुए किसान हैं, जैसे जो शब्द बोले गए हमारे किसानों के तरफ, वो उसमें ऐसा है कि जो खालिस्तान की ये बात करते हैं उसमें वही खालिस्तानी हैं जिन्होंने लंगर लगाए, कोरोना काल में ऑक्सीजन दी लोगों को। दिल्ली में आपने देखा होगा कि कोरोना काल में सभी हॉस्पिटल्स ने और बड़े बड़े जो फैक्ट्री थी ऑक्सीजन की, उन्होंने जवाब दे दिया था कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हम अवेलेबल नहीं करवा सकते। ये वही खालिस्तानी हैं जिन्होंने ऑक्सीजन के लंगर लगाए, खाने के लंगर लगाए। लोग दूर से निशान साहिब को देख के पहुँचते थे हमारे गुरुद्वारों के बीच कि अगर हमें सांस मिलेगी तो यहीं मिलेगी और ये इन खालिस्तानियों के पास ही मिलेगी। तो इन बीजेपी वालों को या किसी भी पार्टी है जो किसी भी पार्टी से संबंध रखता है, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए, किसानों को खालिस्तानी बोलने से पहले उनके सिद्धांत, उनके जो कार्य हैं उनको देखना चाहिए। और जो हमारे लंगर की प्रथा है, हमारे पहले गुरु नानक पातशाह जी ने चलाया 20 रुपये का, वो उसका ब्याज का अभी तक हम लंगर चला रहे हैं। उनका जो मूल्य है, असल है, उसका तो अभी छेड़ा भी नहीं कभी। तो इनको खालिस्तान बोलने से पहले, माओवादी बोलने से पहले बहुत अपनी ज़ुबान को संकोच करना चाहिए। हम इसका बहुत ही सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। अगर ये बीजेपी वाले इन हरकतों से बाज ना आए तो मजबूरन हमें इसका कोई कड़ा शब्द और कड़ी कार्रवाई से कोई जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपके पास आना चाहूँगी ढिंगरा साहब। हालांकि शायद साहब तो चले गए हैं, लेकिन आप भी अभी जिस तरीके से आपने एक सवाल किया था, हुड्डा साहब का आपने जिक्र किया था, हरियाणा में जिस तरीके से उन्होंने कही, उसके जवाब में अमरीक सिंह जी ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो कानून अभी बने हैं ना, इसकी नींव तो कांग्रेस नहीं रखी थी, और उनकी बातें भी सुनी होगी आपने।
नहीं, देखिए ये एक बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा जवाब है। आप इस एक चीज समझे, जो नींव की बातें करते हैं ये कानून की समझ की बात होनी चाहिए। हमने 2 मंडियां तो बनाई, मैं आपको एलानिया ये बात कहता हूं कि एक सरकारी मंडी होनी चाहिए, एक प्राइवेट मंडी भी होनी चाहिए, कि क्योंकि किसी की धान अगर मान लो मंडी में जाती है, मंडी में बिक जाती है तो भी ठीक, अगर मंडी से ज्यादा रेट उसको कोई प्राइवेट प्लेयर देता है तो उसमें गलत क्या है? किसान का तो फायदा होगा उसमें। ये कानून बनाया था, लेकिन एमएसपी की गारंटी, मैंने फिर आपको दोबारा शब्द यूज कर रहा हूं, 2007 में हुड्डा साहब ने 6 नंबर क्लॉज के अंदर एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया था। आप उसको पढ़ लीजिए, अगर आपको कॉपी चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको अच्छे से पढ़े। उसमें लिखा हुआ है कि एमएसपी हम तो ठीक है, आपकी बात मानकर मैं तो पढ़ भी लूंगी। ढींगरा साहब, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, समय की कमी है, लेकिन आपकी तमाम जो चीजें हैं आपने कही उसको लेकर मैं तो पढ़ भी लूंगी, लेकिन आप किसानों को क्या कहेंगे? क्या किसान भी पढ़ें? क्या किसानों को अब अपनी ही खेती में किस तरीके से कृषि करनी चाहिए वो भी आप सिखाएंगे? आपकी ये बातें कुछ इसी तरीके के बयान देते नजर आ रहे। ठीक है, समय की कमी है सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ढींगरा साहब आपका भी, और किसान नेता 3 हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है, इसलिए यहाँ पर वक्त अभी और इजाजत नहीं देता, इसलिए मुद्दे को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल देखना सबसे अहम ये होगा कि आज शाम 4 बजे तक जैसे ही ये आंदोलन खत्म होता है, या फिर यूं कहें कि भारत बंद का जो असर है वो कितना देखने को मिलता है। शाम 4 बजे भारत बंद का आह्वान जो है वो खत्म होने जा रहा है। तमाम चीजों को देखते हुए सबसे अहम तो जानना ये होगा कि आखिर कब ये जो अन्नदाता अभी सड़कों पर बैठे हैं ये अपने घर जाएंगे, और कब इनको घर का रास्ता बीजेपी की सरकार की ओर से दिखाया जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।